और कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी, है ना। और अच्छी चलने के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि मेरे को 95% लाना है, मेरे को अच्छे नंबर से पास करना है, ठीक है। तो 95 वाले केमिकल जो है आपके ब्रेन में रिलीज हो गए हैं, ठीक है। तब जाकर के आपने इस वीडियो को क्लिक किया। नहीं, आप ऐसे वीडियो को क्लिक मत करते, नहीं करते भाई, क्या फ़र्क पड़ता है आपसे 95, 98, 80, 70, 60 कितने भी आ जाए बस चिल। लेकिन नहीं, आपको अच्छे नंबरों से पास होना है, तो उसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम 2023 में अच्छे नंबर कैसे लाएं, यानी कि 95% मार्क्स कैसे लाएं, ठीक है। क्या कोई इसका ट्रिक है, कैसे ला सकते हैं। देखिए, ये 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कहा जाता है, लेकिन अगर ऐसे आप अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंट करते हैं, ऐसे आप अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहते तो आप कितने नंबर आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली टिप्स क्या आती है कि आपको लगातार पढ़ाई करनी है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, 2-4 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं एक दिन, दूसरे दिन पढ़ते ही नहीं, तीसरे दिन पढ़ते नहीं, फिर चौथे दिन 2-4 घंटे पढ़ लिए, फिर 2-4 पूरा हफ्ता गायब कर दिए, हफ्ते में 2-3 दिन पढ़ लिए, खत्म। ऐसे नहीं होता। देखिए, पता है एक चीज समझिए, जो जिम जाता है, ठीक है, बॉडी बनाने के लिए, क्या करता है वो, ऐसे जाता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे करके पूरा साल जाता है, तब जा करके थोड़ी थोड़ी बॉडी, जैसे मेरी जैसे थोड़ी थोड़ी बॉडी ऐसे बन जाती है ना, मजाक कर रहा हूँ। फिर वो 2 साल जाता है, 3 साल, मतलब लगातार जाता है, लगातार जाता है, लगातार जाता है, तब उसका हल मिलता है, तब जाकर के 6-7 साल में, है ना। हाँ, 6-7 5-6 साल तक में उसकी बहुत अच्छी बॉडी बनती है, ठीक है। जिनकी आप बॉडी बहुत अच्छी देखते हो ना, मेरे जैसी, 6-7 साल लग जाते हैं उनकी ऐसी बॉडी बनने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ने में भी ऐसा ही होता है, लगातार पढ़ना होता है। 1 दिन 2 दिन पढ़ लिए तो बहुत बड़े तुम वो नहीं बन गए हो, है ना। इसलिए लगातार पढ़ना होता है। लगातार जैसे आपने कुछ टाइम फिक्स कर लिया कि मेरे को 8 से 10 घंटा पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है, 8 से 10 घंटा मेरे को पढ़ना है। और इसमें भी एक रूल और आता है, 8 से 10 घंटे आपको सभी विषय पढ़ना है, सभी विषयों को पढ़ना है, किसी एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है कि किसी एक विषय को पढ़ लेना है। 8 से 10 घंटे आपको सभी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आप 1 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, टॉपर पता है कैसे बनते हैं। टॉपर लोग क्या करते हैं, उनके पास कोई और काम ही नहीं होता है बस पढ़ने के सिवाय, वो बस कॉपी खोल के बैठे, कभी ये कभी वो कभी वो। फिजिक्स से बोर हो गए, केमिस्ट्री में कूद पड़े, केमिस्ट्री से बोर हो गए, बायोलॉजी में कूद पड़े, बायोलॉजी से बायोलॉजी नहीं तो मैथ में कूद पड़े, अब मैथ नहीं चलो इंग्लिश ही पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके टॉपर बनते हैं। और आप लोगों के जीवन में तो बस ऐसे ही चल रहा है। और अभी देखे, ठीक है, चलो देखो मूवी देखाते हैं, चलो बाहर कुछ चिल करके आते, घूम टहल के आते, चलो देखो उसके लाइफ में क्या चल रहा है ये देख लेते, चलो देखते उसका ब्रेकअप हो गया ये देख लेते। आपका जीवन इसमें बिजी, उसका जीवन उसमें बिजी, इसलिए वो टॉप कर गए, आप नीचे रह गए, है ना। तो टॉपर के भी सीक्रेट होते हैं, ठीक है, टॉप करने के भी नियम होते हैं। दूसरा चीज आता है कि आप पढ़ किस लिए रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट आता है, आप रटने के लिए पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ आप नया सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। तो जब जब आप नया सीखने या नया समझने के लिए पढ़ते हैं, तब तब आपके हाई मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। जब कुछ नया सीखते तो वो चीज़ें उन चीज़ों पर आपको जोर नहीं देना पड़ता, वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, ज़्यादा याद करने पर फोकस नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप पढ़ें, कुछ नया सीखने और समझने के लिए पढ़ें, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है, आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी सब लोग बोलते हैं, आखिरकार क्या होता है। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि आपको बॉडी के लेवल पे स्टडी नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने ब्रेन के लेवल पे स्टडी करना है, ठीक है। आपका ब्रेन कैसे समझ रहा है। देखो, जैसे मैं आपको कोई टॉपिक समझाऊं, कोई भी टॉपिक, यदि उसमें मैं आपको एक कहानी ऐड कर दूं, ठीक है, एक उसको मैं स्टोरी ऐड कर दूं, आपके ब्रेन को मैं एक स्टोरी सुना दूं, स्टोरी टेलिंग करके, कोई बहुत बड़ा सा टॉपिक है जैसे IUPAC है, मैंने उसको स्टोरी टेलिंग करके आपको समझा दिया, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। स्टोरी टेलिंग करके मैंने आपको सुना दिया, तो क्या होगा, वो आपको याद हो जाती है, ठीक है। और ऐसे ही मैं आया IUPAC खटाखट बताने लगा, ऐसा ऐसा होता है, ये वो होता है, पल्ले ही ना पड़े, है ना।
इसलिए स्मार्ट स्टडी का मतलब यही होता है कि भैया स्मार्टली तरीके से पढ़ना, स्टोरी वगैरह कुछ एनिमेशन वगैरह कुछ मजाक वगैरह सुझा के ऐसे दिमाग को दे दो कि ले भैया ऐसे था, तो जब बाद में क्वेश्चन आएगा ऐसे कुछ आएगा तो आपका दिमाग फिर तुरंत सिग्नल दे देगा भाई इसका जवाब तो ये होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। और जब आप पढ़ाई करते हो ना तब आपको वहाँ पर अपनी नोट्स तैयार करनी है। ठीक है, अपनी खुद की नोट्स तैयार करनी, किसी और की नोट्स तैयार करना नहीं है, किसी और की नोट्स से नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ। खुद की नोट्स आपको बनानी है, किसकी? तो खुद की नोट्स आपको बनानी होंगी। ठीक है, इसके बाद आइए रिवीजन करना होगा आपको। ठीक है, जो नोट्स आप बना लेते हैं कुछ दिन बाद आप भूल जाते हैं। देखिए मानव का, ह्यूमंस का जो ब्रेन है वो ऐसे ही डिजाइन हुआ है, चीज़ों को भूलने की आदत है उसके अंदर। ठीक है, तो आप नोट्स बनाएंगे, जाहिर सी बात है भूल जाएंगे, फिर बनाएंगे फिर भूल जाएंगे, फिर बनाएंगे फिर भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उसको याद करने के लिए क्या होता है, रिवीजन करना होता है। ठीक है, उसको सेरिब्रम में, अपने न्यूरॉन्स में, ब्रेन के अंदर जो ब्रेन की फंक्शनल यूनिट होती क्या होती है? न्यूरॉन। ठीक है, बायोलॉजी में पढ़े होगे। ठीक है, न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स के अंदर उस चीज़ को बैठाना पड़ता है, न्यूरॉन्स के अंदर उस चीज़ को समझाना पड़ता है। भाई मैं भी ऐसे करता था जब आपके कितना था, आपके जब बोर्ड एग्जाम में दे रहा था ना आप जैसे, तब मैं भी ऐसे ही करता था। इसके बाद क्या करना है, मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है और मॉडल पेपर को भी सॉल्व करना है। जो भी आपके मॉक टेस्ट हैं और मॉडल पेपर है उनको भी सॉल्व करना है। ज़्यादा पढ़ना भी नहीं कि बस इसी को पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, ये कोई बस है कोई वो है धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ है, इसमें वो भी नहीं है, पढ़ते भी जाओ साथ में मॉडल पेपर भी सॉल्व करते जाओ, ताकि तुम्हें पता चले ना कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और तुमसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं मॉक टेस्ट भी सॉल्व करो, मॉडल पेपर भी सॉल्व करो। ठीक है, तब जाकर के अच्छा स्कोर कर पाओगे, आप अच्छे नंबर ले पाओगे। और देखो एक बात बता दूं, अभी आप इस वीडियो को देखोगे, अभी भूल जाओगे, फिर अपनी मस्ती में, पुरानी मस्ती में खो जाओगे। ठीक है, देखो बता दूं, आपका ब्रेन हमेशा रेस्ट चाहता है। ठीक है, आपका ब्रेन हमेशा आराम चाहता है, जहां पे उसको बिल्कुल पीसफुल जगह मिलेगी, बिल्कुल उसको शांति मिलेगी, है ना, बिल्कुल उसको जहाँ पे खुशी मिलेगी, आपके ब्रेन को जहाँ पर खुशी मिलेगी वो वही जगह पर आपको ले जाने का प्रयास करता है। मूवी देखने पर ब्रेन खुश होता है, घूमने जाने पर ब्रेन खुश होता है, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने पर आपका ब्रेन बहुत खुश हो जाता है ना, खूब डोपामिन रिलीज हो जाता है। तो आपको ब्रेन वही सिग्नल देता है कि भाई चल मूवी देख। ठीक है, जहाँ पर इसको काम करना पड़ता है, जहाँ पर इस ब्रेन को काम करना पड़ता है वहाँ पर ये बैठ जाता है, बिल्कुल लोड जाता है, लेट जाता है, मैं तो कुछ करूँगा ही नहीं, तो ऐसे सिग्नल देने लगता है कि भाई देख अभी मत पढ़। ठीक है, ये वीडियो देख रहा है ना, हाँ वीडियो आज देख ले, लेकिन ये चीज़ें कल से फॉलो करना, आज से मत कर, आज चलते घूमने, आज से मत कर। ठीक है, तो ये ब्रेन आपके साथ खेल रहा है। ठीक है, अब पूछोगे करना क्या है, तो करना उल्टा है कि बस आपको इस ब्रेन के साथ खेलना है। जब ये बोले आज मत पढ़, तो इसको प्यार से बोलो कि भाई देख आज पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं, बाकी आगे अगले दिन से पढ़ेंगे ही नहीं। तो कंफर्म करेगा भाई पक्का ना अगले दिन से नहीं पढ़ेगा, तो तुम बोला हाँ नहीं पक्का पक्का कल से पढ़ूंगा ही नहीं, फिर आज तो पढ़ लेगा किसी तरह 5-6 घंटे, किसी तरह अपने आप को चलाएगा, फिर कल आएगा, फिर कल बोलेगा यार कल तो बोला था तू नहीं पढ़ेगा, आज फिर कॉपी लेके बैठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है भाई, चल चलते हैं मूवी देखने। फिर तुम बोलना बड़े प्यार से कि यार आज ही बस पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको 2-4 10 दिन 15-20 दिन इसको तुम उल्लू ऐसे ही बनाओगे ना, ऐसे तुम इसको पागल बनाते रहोगे ना, तो एक समय ये समझ जाएगा कि यार देखो कुछ मतलब नहीं है, इसको जो भी सिग्नल दो ये खुद का ही करता है। ठीक है, जैसे आप अपने बाउंड्री मतलब कि लॉबी में आप ऐसे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, खड़े हो जाओगे, इधर भी देखोगे उधर भी देखोगे, ऐसे भी देखोगे वैसे भी देखोगे, ये सब कुछ करोगे ना, लेकिन वही लॉबी में खड़े होकर एक जगह कंसंट्रेट कर लो कि ये जो नीचे बाइक खड़ी है मैं अब इसी बाइक को देखूंगा। क्या देखूंगा? मैं इसी बाइक को देखूंगा। तो आपके जो दिमाग की ओर भाग रहा है ना वो कंसंट्रेट करेगा, भागेगा नहीं। अगर मैं इस बाइक को 5 मिनट तक नहीं देखा तो मैं अभी 1 घंटे खाना नहीं खाऊंगा। तो आपका दिमाग समझ जाएगा कि भाई 5 मिनट भागना नहीं, चुपचाप इसी बाइक को देखना है बस, और कुछ आस पास आपके क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, बस आप उसी बाइक पर फोकस किए हो। ठीक है, तो इसी तरह करके आपको अपने ब्रेन को अपने हिसाब से काम करवाना है, इसके हिसाब से नहीं। ये तो जब आप बालकनी में खड़े हो बोलेगा भाई देख वो कौन जा रहा है, देख वो कौन जा रही है, देख बगल में क्या बन रहा है, ये तो वैसे ही आपको दिखाएगा,
लेकिन आपने कॉन्सेंट्रेट कर लिया कि बस मैं ये बाइक ही देखूंगा और कुछ देखूंगा ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है आप ब्रेन को अपने हिसाब से काम करवाना। ठीक है, नहीं तो ब्रेन तो आपका काम करेगा ही। ठीक है, आपका ब्रेन वो आप कुछ इसको सिग्नल दोगे भी नहीं तो भी अपना काम करता रहता है, अपना ये मस्त रहता है। इसको डोपामिन रिलीज करवाना होता है, ये खुशी ले लेकर के रिलीज करता रहता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन अपनी राय जरूर दे देना। आज के लिए यहीं तक, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।